तो भाई जैसे कि मेरे पीछे आप ये लाइटें देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडिया के बॉर्डर में थर पारकर नगर पारकर वाली साइड पे। इस वक्त मैं रेगिस्तान में घूम रहा हूँ थर के। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि अकबर बादशाह की जाए पैदाइश कहाँ पर है, आपको उमरकोट मिलेगा और उसका बादशाह ये रहा सामने, उमर सुमरो, जो मेरे ख़ानदान से है। उमर बादशाह वो बादशाह था जिसने अकबर बादशाह की फैमिली को पैदा होने से पहले अकबर बादशाह की उसको पनाह दी हुई थी अपना उमरकोट में। बहुत सी चीज़ें देखने को हैं और बहुत सी चीज़ें दिखाने को है। बड़ा लंबा सफ़र है और बड़े जो है यहाँ पे तकलीफ दे सफ़र है करके आप यहाँ पर पहुँचते हैं और ये चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस व्लॉग को लाजमी देखिएगा आगे, ताकि आपको पता पड़े कि थर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस हिसाब से कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये चले देखते हैं, पूरे थर को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अली मदीना मुनव्वरा से इस वक्त मौजूद हूँ थर पारकर में। सुबह सुबह नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद इस वक्त हम निकल रहे हैं बाहर। नाश्ते का माहौल मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ। यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, अंडे भी बन रहे हैं यहाँ पर। उस तरफ जो है हलवा पूरी वगैरह है, उस साइड से चल के मैं आपको हलवा पूरी भी दिखाता हूँ। बाकी ट्रेडिशनल नाश्ते के हिसाब से देखें, सबसे पहले पराठे, वो भी लच्छे वाले, ये रहे भाई। तो यहाँ पर है हलवा पूरी, सुबह जो नाश्ता सामने लिखा हुआ है। तो तरकारी वगैरह सारी वहाँ पर रखी है, वहाँ से बना के निकाल के यहाँ पे देते जा रहे हैं। अंदर आपने होटल में रश देखा होगा, माशाल्लाह काफ़ी सारा रश है। और बाकी छोले जो है वो रहे सामने, वो निकालते जा रहे हैं वहाँ से। गाड़ी उधर तैयार खड़ी है भाई, निकलना है आगे की तरफ। ये थर पारकर के अलावा जो पहले का एरिया था मिट्टी का, वो मैंने आपको दिखाया था। अब चल रहे हैं थर पारकर और वहाँ पे चल के थर कोल, जहाँ से 1300 मेगावाट बिजली जो है वो बन रही है, वो प्लांट भी देखेंगे चल के और आपको भी दिखाएंगे। तो भाई निकलना था सुबह 6 बजे, भाई साहब ने हमें देर करवाई है। कामरान भाई ने तैयार होके अब निकला है। इतनी देर यार कभी कभार नींद अच्छी आ जाती है। नींद अच्छी आ गई थी। टाइम क्या हो रहा है पहले ये बताना? 10:30 हो रहे हैं। 10:30 हो रहे हैं। 6 बजे निकलने वाले, 10:30 बजे निकल रहे। चले, ये भी सफ़र का एक हिस्सा है। तो ये मिट्टी शहर है, दिन का माहौल है यहाँ पर। और रात में जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे चांद वेल बैठे हुए थे, ये वो वाला माहौल है। पपीते का जूस इधर सामने पिया था हमने यहाँ पे, और यहाँ पर जो है सारे चांद बेल बैठे हुए थे पूरी रात। और कितना साफ़ सुथरा था रात के टाइम पे, लेकिन इस टाइम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रश है। सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे देखी है भाई, हर जगह पाकिस्तान के झंडे मिलेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ इस शहर की ये थी कि भाई चीज़ें इतनी सस्ती थी कि माशाल्लाह। हमने जो जूस पिया था रात को, पपीते का एक गिलास का जूस था, 100 रुपये में मिला है। हम हैरान रह गए, कराची में 500 के अंदर मिलता है, वो भी हमारे सामने बनाया है। वो भी सामने बनाया है भाई। तो इतनी सस्ती, और खाना पीना और जो भी चीज़ें थी बहरहाल माशाल्लाह बहुत सस्ती थी। ये देखें भाई, एक चांद बेल अभी भी घूम रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ यही थी कि रास्ते देखें कितने साफ़ सुथरे हैं माशाल्लाह। कहीं भी आपको कचरा, कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम देख के बोलें कि भाई यहाँ पे गंदगी थी या कोई ऐसी चीज़ थी। एक रेगिस्तान में शहर, और जहाँ पे रेत ही रेत हो और वहाँ पे इतनी सफाई हो। और बाकी यहाँ पे गाय देखें कैसे हर चौक पे और हर गली में इस तरीके से बैठी हुई हैं भाईजान। एक तो ये है रूपलो कोली, यहाँ पर होटल है। और दूसरा जो है नगर पार्क, जहाँ हमने जाना है, वो 2 घंटे की ड्राइव है। ये रास्ता है इस्लाम कोट की तरफ से हम निकल चुके हैं। बाकी रास्ते में इस तरीके से टीले पहाड़ रेत के जो है वो नज़र आते जाएंगे। तो भाई इस वक्त हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, इसको कहते हैं थर कोल, जहाँ से बिजली ये तकरीबन 1300 मेगावाट है, ऐसा ही है। 1300 मेगावाट यहाँ से कोयला निकलता है। और यहाँ से कोयला निकलता है, जो सबसे बड़ी कोयले की खाने पाकिस्तान में, और यहाँ पर है माशाल्लाह। कितना बड़ा जो बन रही है, इस कोयले से ही बन रही है ना यहाँ पर। तो ये देखें भाई माशाल्लाह काफ़ी बड़ा प्लांट लगा हुआ है इस तरफ भी। और अगर आगे इस तरफ देखें तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अंदर जो उनका प्रोसेस है वो अलग ही चीज़ होगी। बाकी बाहर से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे प्लांट बना हुआ है। और कोयला भी आगे से ही निकल रहा है ना, सामने से। मतलब यहाँ पे कोल माइंस हैं, यहाँ पे सारी जगह पर है। तो भाई थर कोल के बारे में जिसने सुना है वो कमेंट्स में लाजमी बताएं। और ये है वो थर कोल का पावर प्लांट, जहाँ से कोयला भी निकलता है और उसी कोयले से बिजली भी बनती है। साथ साथ में काफ़ी सारे गांव भी हैं इसके। यार ये देखे भाई, ये झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं इधर। तो भाई इस वक्त जा रहे हैं एक तारीखी जगह पे, जो सिंध की तारीख में एक बहुत बड़ा और मारूफ किस्सा है उमर मारवी का। म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, वो भी विज़िट करते हैं अगर है तो। नहीं तो सामने रश देखें, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। ऊँट राइडिंग भी है, बसेस भी आई हुई है। और मेरे ख्याल में ये है
लेकिन उतर के देखते हैं कि वो चीज़, वो जगह कहाँ पर है। भाई उतरते ये सारी चीज़ें मिली है, लेकिन मुझे बार बार कहने को एक खुशी भी हो रही है, लेकिन बार बार ये आपको बता दूं, यहाँ पे जो है मुल्क के साथ मोहब्बत लोगों की बहुत है। सिर्फ झंडे पाकिस्तानी और जो मिली नगमे हैं वो चल रहे हैं पीछे। इस तरीके से देखिए हर जगह पे आपको झंडे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। चढ़ोगे भाई ऊँट पे? ये इसको राइड करवाइए उधर मैंने, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये तरीके का है भाई माशाल्लाह। तो आगे चलते जाए, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं भाई आगे। ये वो कुआं है जहाँ से उमर बादशाह जो था वो मारवी को उठा के ले गया था, यहाँ से जो पानी भरने आती थी। तो ये जो बाकी कहानी जो है आगे चल के आपको बताते हैं। कुएं में अभी तक पानी है यार। ये कुआं कितना पुराना है भाई? ये कम से कम 700-800 साल तो पुराना। एक और ट्रेडिशनल चीज़ चल रही है यहाँ पे, ये देखें भाई लाइव चल रहा है गाना। तो ये अपनी झोपड़ी में देखना हो तो यहाँ पे जा रहे हैं। इसी तरीके की झोपड़ी और गाँव जो है मैं आपको रास्ते में दिखा कर आया हूँ। यार लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड में नहीं कर पा रहा, लेकिन थोड़ा सा मसला है सिर्फ फैमिलीज़ की वजह से। साइड पे है तो यहाँ पे भाई एक जोगी बैठा हुआ है, बहुत सारे गाने इन चीज़ों पे भी बने हुए हैं। ये देखिए भाई अंगूठियाँ वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे, और सामने सांप है, ये इसने ढक दिया है। बहुत ज़्यादा रश है, अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतना रश होगा और इतने लोग आते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग आए हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ ही आई हुई हैं, जिनकी वजह से रिकॉर्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। एक हिस्टोरिकल जगह है और बहुत मारूफ और बहुत फेमस कहानी है उमर सुमरो और मारवी की, और उसके साथ साथ आगे एक म्यूज़ियम भी है। चल के देखते हैं कि म्यूज़ियम का क्या हिसाब किताब है। कुछ चीज़ें बना के रखी हैं यहाँ पर, ये देखें भाई, ये उमर सुमरो का और मारवी का जो है दिया हुआ है सामने। ये रहा कुएँ का जो बाहर आपको दिखा गया, उस हिसाब से चीज़ें ये बना रहे हैं। अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं बन चुकी हैं, इनके सामने खड़ी है। अब ये किस चीज़ के है, किस हिसाब से आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मारवी को लालच दी जा रही है कि भाई आपके लिए दुनिया ला के मैं रखूँगा तो आप मान जाएँ, तो ये नहीं मान रही है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। उमर सुमरो जो यहाँ का बादशाह था वो है, ये वो बादशाह है जिसके महल में अकबर बादशाह, जो मुग़लों का बड़ा बादशाह था, अकबर बादशाह इसके महल में पैदा हुआ था, और उमर सुमरो ने उसकी फ़ैमिली को पनाह दी हुई थी अपनी महल में, जो उमर कोट में है इस वक्त। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि अकबर बादशाह की जाए पैदाइश कहाँ पर है, आपको उमर कोट मिलेगा, और उसका बादशाह ये रहा सामने, उमर सुमरो, जो मेरे ख़ानदान से है। भाई आज से तकरीबन 800 साल पहले ऐसे बर्तन यूज़ होते थे यहाँ पे। वो जो मिले हैं इनको आसार कदीमा से, वो यहाँ पर रखे हैं। अभी नाम वगैरह नहीं लगाया क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है, म्यूज़ियम नया बना है, तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी चीज़ें रखी हैं। और ये भी वही बर्तन है जो पहले के दौर में यूज़ हुआ करते थे। ये क्या चीज़ है इसका मुझे कन्फर्म नहीं है, अगर किसी को कन्फर्म है तो वो बताइएगा लाजमी। कहाँ घूम रहे हैं आप? ये म्यूज़ियम है, देखना है आपने? हैं, आ जाओ भाई, इसको भी म्यूज़ियम दिखा कर आते हैं। अभी शायरी में देखें तो उसी मारवी के बारे में जो शायरी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने गाई हुई है, ये वो बैठ के यहाँ पर गा रहा है। अब बारी है स्टोरी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उमर बादशाह के बारे में, उमर बादशाह वो बादशाह था जिसने अकबर बादशाह की फ़ैमिली को पैदा होने से पहले, अकबर बादशाह की, उसको पनाह दी हुई थी अपना उमरकोट में। उमरकोट में एक किला है उमरकोट के नाम से ही, तो उस शहर का नाम भी उमरकोट ही पड़ गया। तो वहाँ पे जो है अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी। गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको बताया जाएगा। अगर उमरकोट आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बोर्ड पे बाहर लिखा हुआ है जाए पैदाइश अकबर बादशाह, जो मुग़लों का बादशाह था। तो ये वाली हिस्ट्री और ये वाली तारीख जो है बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत तारीख है। इसके बारे में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो वर्ल्ड फेमस और बहुत बड़ा शायर है, जो हमारी बदकिस्मती से जो हम अपने कल्चर को आगे नहीं बढ़ाते, इसकी वजह से नुकसान हमें ये हुआ है कि सबसे बड़े शायर का नाम आया है शेक्सपियर का, लेकिन उससे ज़्यादा शायरी और बड़ी शायरी जो की हुई है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की हुई है, जो अहले बैत में थे था, और सिंध में वो आके पैदा भी सिंध में हुए थे और रहे भी सिंध में थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से था। तो भाई मेन पॉइंट यही है इस स्टोरी का और यहाँ पे पहुँचने का और ये जगह दिखाने का। तो हिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई थी क्योंकि मारवी यहाँ से पानी भरने आती थी और उमर बादशाह ने यहाँ से उसको उठाया था, अगवा किया था एक किस्म का, और कुछ दिन अपने पास रखा था। बड़ी लालचें दी और बहुत सारी चीज़ों का कहा, लेकिन मारवी ने नहीं माना, तो मजबूरन उमर बादशाह को वापस मारवी को अपने रिश्तेदारों में छोड़ना पड़ा, अपने गांव में। सामने कारूंजर के पहाड़ है, इन पहाड़ों के उस साइड पे इंडिया है, और ये वाली जगह देखें, कौन कहेगा ये रेगिस्तान है भाई?
हम खड़े हैं रेगिस्तान में, दूर दूर तक आप देखें सामने माल मवेशी चल रहे हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी देखें मेंढे वगैरह सब चीज़ें हैं। इस वक्त मैं रेगिस्तान में घूम रहा हूँ थर के। तो बारिशें हो चुकी हैं, बारिशों के बाद ये रेगिस्तान जो है जिस वक्त ग्रीन हो चुका है बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये भी रब की कुदरत है, जहाँ पे एक तिनका नहीं उगता वहाँ पे इतनी ग्रीनरी है बारिशों के बाद के देख के जो है दिल हैरान भी हो गया है और रब का शुक्र भी अदा कर रहा है कि वाह अल्लाह तुम्हारी कुदरत। भाई ढूंढते ढूंढते एक बेहतरीन से रेस्ट हाउस में पहुँचे, गेस्ट हाउस भी कहेंगे, एक फार्म हाउस भी कहेंगे। जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले आपको गाड़ी देखिए कितनी पुरानी। जैसे ही आप आते हैं तो दो शेर आपका इस्तकबाल करते हैं। एक फार्म हाउस जो है इधर बना हुआ है यहाँ पे इस साइड पे, लेकिन हम चल रहे हैं इस तरफ। तो ये विज़िट कराते हैं, टूर कराते हैं। मुझे बड़ा पसंद आया इसलिए मैं इसकी एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आएंगे तो ये एक रूम है, ये अभी इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, लेकिन दरख्त और ये वाला माहौल माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन बना हुआ है। ये वही झोंपड़ियाँ जो मैं आपको दिखा के लाया हूँ, एक ट्रेडिशनल टच के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बनाया है। कुछ रूम्स इस तरफ हैं, यहाँ पे सफाई चल रही है और बाकी पहाड़ों का मंजर वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। इस तरह भी देखें बागात हैं इधर और काफ़ी सारी चीज़ें इधर बन रही हैं और जो बनाएंगे वो भी अब देखें। पर जो है बारबेक्यू का हिसाब किताब भी है, अगर आप खुद पकाना चाहें वो भी पका सकते हैं वहाँ पे जाके। ये जो अगर आपके साथ कोई गार्ड वगैरह आता है तो ये रूम उसको दिया जाता है। अगर आप 2 रूम आगे से ले रहे हैं जो हमने लिए तो आपका ड्राइवर या गार्ड यहाँ पे आके रुकेगा। तो इसके हिसाब से भी ट्रेडिशनल एक टच के हिसाब से ये सारा यहाँ पे बना हुआ है। ये दरवाज़ा है। मेन चीज़ ये दी हुई है भाई, क्या बात है। शाम के टाइम पे आप बैठ के यहाँ पे चाय पिए, एंजॉय करें हवा को और इस माहौल को। मुस्तफ़ा, हाँ आपको अच्छे लगते हैं? हमारा बचपन ही ऐसे झूलों में गुजरा है। ये वाले झूले के भी छोटे वाले नहीं आते। ये वाली छोटे वाली भी नहीं थे भाई। एक तरफ ये झूला है और ये बैठा के यहाँ पर, और ये झूला है यहाँ पर। सिंधी सोफ़ा वो भी रखा हुआ है। पहले के दौर के जो सोफ़े हुआ करते थे ये थे। तो अब चलते हैं आगे। आगे चल के आपको रूम्स वगैरह भी दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 रूम है और उसकी छत है ऊपर, वहाँ भी आप जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको वहाँ से दिखाया है। बाकी ये माहौल है माशाल्लाह। कारूंजर के पहाड़ है सामने और ये आगे काफ़ी कुछ गांव हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें बन भी रही हैं। क्या कह रहे हैं? मैं सुबह में बहुत ज़्यादा मोर होता है। सुबह में बहुत ज़्यादा मोर होते हैं। थोड़ी देर पहले चीख रहा था मोर। मोर चीख रहा था, वो भी देखेंगे भाई। शाम को भी होंगे, सुबह को भी होंगे। ये वाला माहौल है इधर। और बाकी जब हम अंदर आएंगे तो आपको अंदर आके वो भी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखें भाई, अभी भी मोर चीख रहा है। हैं पक्का। अब चलते हैं अंदर, आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ कि अंदर क्या है हिसाब किताब है। सबसे पहले तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो भाई ये वाला माहौल है। सिंधी सोफ़े यहाँ पे रखे हुए हैं और बीच में टेबल वगैरह भी दी हुई है। आप यहाँ पे भी बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं और उसके साथ डाइनिंग टेबल इस तरफ भी दी हुई है। 2 रूम है, इस तरफ फैमिली बैठी हुई है दूसरे रूम में। दूसरा रूम जो है वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। चले भाई मुस्तफ़ा, रूम खोलें। ओए होए 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 होए, क्या बात है। मास्टर बेड यहाँ पे लगा हुआ है और मुस्तफ़ा के लिए छोटा सा बेड उधर लगा हुआ है। भाई आपके तो मज़े आ गए। हाँ है, कैसा लग रहा है माहौल? अच्छा लग रहा है। तो भाई ये चीज़ें और ये रूम्स हैं, ऐसी वैसी फुल लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये छोटा सा बेड मुस्तफ़ा के लिए। इसके साथ साथ इस तरफ खिड़कियाँ हैं और मेरे पीछे जो रूम है उसमें भी इसी तरीके से खिड़की लगी हुई है और वहाँ के जो नज़ारे हैं वो कुछ बेहतर ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि उस तरफ जो है खेत और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से नज़र आ रही हैं। तो फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करें भाई। और इस तरफ बाथरूम है। ये बाथरूम में दरवाज़ा लगा हुआ है, बाहर नहीं लगा हुआ, अंदर लगा हुआ है। पहले ये भागता हुआ है कि भाई बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है, लेकिन आप जैसे अंदर जाते हैं यूँ फिर यूँ दूसरा बाथरूम है इधर, उस पर दरवाज़ा लगा हुआ है। हाथ धोने वाला वॉश स्टैंड लगा हुआ है। वॉश हाथ धोने के लिए वॉश बेसन लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें तो आप बता रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका जो जी चाहे यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी बना के हैंड टू हैंड आपको ला के दे देंगे। उसी टाइम बनाएंगे, उसी टाइम आपको ला के देंगे। होटल वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन खाना सुना है बहुत अच्छा है इनका। तो पूछ के और ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो माहौल है पसंद आया होगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया। बाकी शाम और सुबह का माहौल देखेंगे कि ये माहौल कैसा रहता है, वो भी आपको दिखाऊँगा। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो एक तारीखी जगह भी है, कम से कम 800 साल पुरानी है और वहीं से ही इंडिया का बॉर्डर भी नज़र आता है। और इंडिया के बॉर्डर पे जो लाइटें वगैरह लगी होती हैं और आगे जो फौजी हैं इंडिया के वो भी नज़र आते हैं और पाकिस्तानी भी नज़र आते हैं। तो भाई इस वक्त निकल रहे हैं यहाँ से चूड़ी मंदिर की तरफ। रास्ता ख़राब होने की वजह से एक जीप करवाई है, जैसे झील सैफुल मलूक पे लेके जाती है उसी टाइप की जीप है। उस पर हम निकलेंगे आगे की तरफ। तो भाई ये रही जीप जिस पे हम जा रहे हैं इंडिया के बॉर्डर वाली साइड पे। माशाल्लाह। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से गांव में छोटी छोटी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं जितनी मिली हैं। अगर सिटी में अगर आप आते हैं तो ख़रीदो फरोख्त के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी सारी दुकान भी हैं यहाँ पर और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट और बाज़ार भी है
जिससे आप यहाँ की चीज़ें खरीद सकते हैं आके। तो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के ऊपर जाना है। नगर पार करके मार्केट में से गुजर रहे हैं। तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है, यहाँ पे सब्जियाँ भी आपको दिख रही हैं, पकोड़े समोसे भी मिल रहे हैं। पीछे में मार्केट छोड़ कर आए हूँ जिसमें कपड़े वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही थी यहाँ पे लेने के लिए। तो यहाँ पे लोकल मार्केट और लोकल जो मेन रोड है वो ये है यहाँ पर। इस वक्त आप लोकल लाइफ देख रहे हैं, थर पार करके नगर पार कर, दोनों साइड आप इसी तरीके से दुकानें और शॉप्स हैं। इतनी बड़ी गाड़ियाँ इतनी छोटे से सड़क पर फंस चुके हैं यहाँ पर। मेन चीज़ यहाँ पे जो दिखाने के लिए मैंने कैमरा खोला था, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ये वाली, यहाँ पे इस तरीके की झोपड़ियाँ लाजमी बनी हुई होती है। हालांकि अगर किसी का यहाँ पे बड़ा सा बंगला भी देखा है ना, उसके कॉर्नर पे ये चीज़ लाजमी बनी हुई है, एक त्रिकोण कोने वाली और एक इस हिसाब से। भाई यहाँ पे बताते जा रहे हैं कि आम गाड़ी वहाँ पे जाती है, लेकिन मसला ये है कि आपकी गाड़ी ख़राब होकर ही वापस आएगी क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब हैं और ज़्यादातर जो है गाड़ियों की क्लच वगैरह जल जाती है और टायर फट जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। तो आम गाड़ी अगर जाएगी भी वहाँ पे तो मसले होंगे उनमें बहुत, नहीं जा सकते क्योंकि रोड ख़राब है। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए इस रोड पे? मुझे हाँ 15 साल ही 15 साल, माशाल्लाह, बड़ा टाइम है यार। देखते जाएँ तो लोगों ने सिंचाई जिसे कहते हैं, हल चला के ज़मीनों को अपने तैयार किया हुआ है, ये देखें। और यहाँ पे पानी भी आ चुका है पहले से। तो यहाँ पे फिर जो है सब्जियाँ वगैरह, ये मेरे ख्याल में प्याज की फसलें लगी हुई है, छोटे छोटे पौधे यहाँ से निकले हुए आप देख रहे हैं। अब बाकी जब बड़े होंगे तब पता पड़ेगा। बाकी वाला मेन चीज़ जो मुझे पसंद आती है ना, यहाँ की ये वाले चांद बेल, कराची में कहते हैं, यहाँ पे ढको कहते हैं इसको, ये ज़्यादा होते हैं यहाँ पे और इनके सींग जो है बड़े बड़े होते हैं माशाल्लाह। इस साइड पे डैम टाइप बना हुआ है, इसी तरीके से इस साइड पे अगर आप देखें तो बारिशों का पानी ये पूरा जमा हुआ है यहाँ पर। ये देखें, ये मुख्तलिफ जगहों से हम देखते हुए हैं, आगे भी बहुत पानी है, उधर भी, यहाँ पर भी पानी है और यहाँ से ज़्यादा दूसरी वाली साइड पे आपको वो नज़र आ रहा है, एक झील टाइप बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मकदार में वहाँ पे पानी जमा है माशाल्लाह। अच्छा, इसको कहते हैं राणपर डैम, जैसे भाई हमें बताते जा रहे हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा डैम है जहाँ पे पानी जमा हुआ है, राणपर डैम। इस तरह भी देखें, ये देखें, ये थर है और रेगिस्तान में हम घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त रेगिस्तान को देखें तो बहुत ग्रीन हुआ है, हर जगह दरख्त और घास वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पर। कह रहे हैं कि 4 महीने तक ये सिचुएशन चलती है, 4 महीने के बाद इस तरीके से मिट्टी हो जाएगी सफ़ेद। भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लोकल बच्चे हैं यहाँ पर और ये पहाड़ आप ऊपर देख रहे हैं, लोगों का रश। इसके दूसरे साइड पे जो है इंडिया का बॉर्डर है और चूड़ी का एक मंदिर भी है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है और ऊपर जो है लोगों की तादाद भी देखें माशाल्लाह। और ये आम पहाड़ भी नहीं, ये ग्रेनाइट के पहाड़ ये इसको कह रहे हैं और यहाँ से काफ़ी सारी कटाई भी होके चीज़ें दूसरी जगह जा रही हैं बेचने के लिए। कुछ यहाँ से है, कुछ आगे की तरफ पहाड़ है, वहाँ पर भी ये माइनिंग हो रही है। इस वक्त थर में ये कीमती से कीमती चीज़ ये रही है आपके सामने। ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और ऊपर की तारीख क्या है। और माशाल्लाह मेरे सामने अगर इस तरफ देखें, सूरज नीचे उतर रहा है और नीचे यहाँ पे पानी जमा है डैम के हिसाब से बारिशों वाला, और क्या मंजर पेश कर रहा है सामने देखें माशाल्लाह, क्या बात है भाई। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। उस तरफ से गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आप लोग की तो टांगे ही रह जाएंगी। हाँ, आपकी नहीं रह जाएंगी, हमारी सिर्फ रह जाएंगी। चला जाऊंगा। ओहो हो भाई, ये जवान बच्चा देखो हमें बुढ़ा समझ रहा है और ये गया जवान हमारा माशाल्लाह। लाइटें वाइटें लगी हुई हैं रात के टाइम के सब। अब मंदिर भी है, अलम भी है, अब देखते हैं मस्जिद है कि नहीं है अंदर। इंडिया की काफ़ी फिल्मों में इस तरीके का माहौल आपने देखा होगा, मंदिरों पे ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं, वही माहौल मुझे फ़ील हो रहा है और वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। इस तरह पत्थरों से भी चढ़ सकते हैं आप, इधर सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं। अब पत्थर पे जो है एक नक्श बनाया हुआ है, इस नक्श की वजह से ऐसा लग रहा है कोई गाय, बिल्ली या शेर बैठा हुआ है यहाँ पर। रब की एक और कुदरत, पहाड़ के बीच में देखें दरख्त है माशाल्लाह। लोग कहते हैं पत्थरों और रेगिस्तान में कुछ नहीं होता। ये रहा रेगिस्तान आपके सामने, इतना ग्रीन माशाल्लाह, और ये रहा पत्थर जिस पे इतना बड़ा दरख्त खड़ा है। भाई आखिरी पॉइंट गाड़ियों का भी यहाँ तक है, उसके बाद फिर ऊपर जाना है और वहाँ पे सामने आपके आप 2 शेर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी भाई, आप लोगों ने तो साल लगा दिए ऊपर चढ़ने में। साल लगा दिया ना भाई, क्या हो गया, बुढ़े हो गए, बहुत ऊपर है और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है और ऊपर और थोड़ा ना हालत होने वाली है। ये तो जैसे छोटे बकरे उछलते कूदते नहीं है, इस तरीके से उछल भी रहा है और चढ़ भी रहा है ऊपर, ऐसा ही है भाई, है ना भाई। पहाड़ों पे घूम रहे,
मुस्तफ़ा को जो है तस्वीर लेनी है, वो भी थर का फुल व्यू। ओए क्या बात है भाई, एक झील यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये रही सामने, और ये जो पानी ही पानी है, माशाल्लाह क्या बात है भाई। आ जाए यहाँ से चल के आपको माहौल दिखाते हैं। मुस्तफ़ा आगे मत जाओ, रुक जाओ यहाँ पे 2 मिनट। सूरज नीचे उतर रहा है और यहाँ से सूरज के उतरने की जो लाइट होती है येलो येलो टाइप नज़र आ रही है, अलग ही चीज़ नज़र आ रही है। तो भाईजान दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू किया है, ये रहे 2 शेर। इसके साथ साथ आप इधर भी ऊपर जा सकते हैं, ये भी चल के देखेंगे। फ़िलहाल जो है इस तरफ ज़्यादा रश लगा हुआ है, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या चीज़ है। यहाँ कोई लंगर वगैरह चलता है जो यहाँ पे बन रहा है इस वक्त। ये मेरे ख्याल में मंदिर है ऊपर, हाँ लग तो वही रहा है, माता का लिखा हुआ है। और इधर जो है लोग अंदर नज़ारे कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था इंडिया का बॉर्डर है, पत्थरों के अंदर बना हुआ है। सामने एक किस्म की गार है, गार में वो मंदिर है, वो भी चल के देखते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल ये वाला व्यू जो है वो बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट कम हो गई, तो फिर यहाँ से कुछ नज़र नहीं आएगा। ये चीज़ नज़र आ रही है, ये इंडिया का बॉर्डर है। जैसे ही लाइट नीचे होगी तो यानी जैसे सूरज बिल्कुल डूब जाएगा तो यहाँ पे लाइटें चलना शुरू होंगी। वहाँ पे कुछ चल रहा है, ट्रक टाइप जो है वो, जो पेट्रोलिंग के लिए फ़ौजियों की गाड़ियाँ चलती हैं वो। और यहाँ पे ये चौकी है इधर, और इसी साइड पे आगे देखें तो यहाँ पे भी चौकियाँ बनी हुई हैं इंडिया के बॉर्डर की। इतना बड़ा पहाड़ है, देखें सामने भी लोग जा चुके हैं उधर, ये दूसरा पहाड़ है इस साइड पे, उधर से देखें। और जो मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं वो रही सामने, घंटियाँ भी बज रही हैं। और काफ़ी लोग इधर ऊपर भी चढ़ के बैठे हुए हैं, लगा के आ रहे हैं। सबसे पहले जो शूज़ उतारने पड़ेंगे, सुबह ये मंदिर और बिल्कुल पहाड़ के दामन में जो है बना हुआ है। यहाँ के बारे में जो जहाँ की जो हिस्ट्री है और तारीख़ है ये मुझे पता नहीं है। सबका पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ठाकुर। ये 1000 साल पहले के हैं। 1000 साल पहले के? हाँ। अच्छा, तो ये किसने बनाया था, क्या था इसकी कोई तारीख? ये तो पुराने तो नहीं बता के गए कि किसने बनाया था, लेकिन जहाँ पे चारण कौन थी, चारण, हाँ, ओके। वो पूजा पाठ वो करने वाले थे, वो करने वाले थे, वो चले गए, ओके, एक उत्तर में इंडिया की साइड। और यहाँ पे मसले मसाइल क्या होते हैं आपको? मसाल तो ज़्यादा करें यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, ज़्यादा नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है। तो भाई जैसे ही मंदिर में एंटर होते हैं पहले तो ये घंटा है जो यहाँ पे बजा के लोग आते हैं। ये आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा। बाकी ये माहौल यहाँ से देखें, जो लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखने आए, जो सामने बॉर्डर है। थोड़ी देर पहले लाइटें जली थी, अब बंद हो गई है, ये दोबारा जलें तो फिर आपको दिखाते हैं। लोगों ने हर जगह नाम लिखने ज़रूरी है, नाम लिखने ज़रूरी होते हैं, ये गलत बात है। हाँ भाई, अच्छा इस पत्थर में ये है कि आप बड़े सुकून से चढ़ सकते हैं, ढलान भी है, लेकिन जो खुरदरा पत्थर है उसकी वजह से आप स्लिप नहीं हो सकते। लेकिन खुदा की कुदरत है यार, अल्लाह ने किस तरीके से पत्थर, पहाड़ और ये चीज़ें बनाई है, ये वो बनाने वाला ही जान सकता है, इंसान की बस की बात नहीं। और उसी पत्थर और पहाड़ों में जैसे दरख्त है, ये देखें पत्थरों के बीच में ये चीज़ें, ये देखें, अल्लाह अकबर। पूरे थर का माहौल देखें, ये रहा, ये बिल्कुल अपोजिट है जो बॉर्डर में आपको दिखा के आया हूँ, और जिस तरफ से हम आए ये वो वाली जगह। बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये जो है लाइटें जल चुकी हैं बॉर्डर की। इस वक्त सामने आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया का, यहाँ से पूरा आगे की तरफ इस साइड की लाइटें नहीं जली, और इसके जो उस साइड पे मैंने आपको दिखाया दूसरी वाली साइड पे पूरे इंडिया का बॉर्डर है। तो ये था चूड़ी जो मंदिर, जिसको कहते हैं चूड़ी वाला मंदिर। चूड़ी वाला वो वाला चूड़ी वाला नहीं है, इनका अपना नाम रखा हुआ है। तो ये जो एरिया है ख़ासतौर पे हिंदुओं का है, और पाकिस्तान का हिस्सा इस वक्त मैं खड़ा हूँ बॉर्डर पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो बहुत लंबा सफ़र था, थका देने वाला सफ़र था जो करके हम आए। इस वक्त हम वही सफ़र दोबारा करके वापस जाएंगे, तो रात हो चुकी है इस वक्त यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अगले वीडियो तक हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।